सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक जो है पूरा एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि उनको कल्चरल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जान रहे हैं। और ख़ास करके हमें लगता है कि काफ़ी पॉपुलैरिटी उनको जेएनजी के भी सेक्टर में है, तमाम सेक्टर में है। आप मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक सलाहकार हैं और डॉक्टर मोहन यादव की ये छवि बन रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? छवि अब दिखने लगी, बन तो बहुत पहले से रही थी। लगभग जब ये उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तो इन्होंने सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए, परिष्कार के लिए बहुत सारी गतिविधियों को सिलसिला चालू किया। दो चीज़ें मुझे जो याद आती हैं, एक विक्रमादित्य को लेकर महानाट्य का सिलसिला इन्होंने आरंभ किया और दूसरा शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए, उसके संरक्षण के लिए शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का सिलसिला इन्होंने चालू किया। लगभग ये वही समय। दूसरा, संस्कृति जो है वो जीवन की सुगंध है और जीवन सभ्यता है। तो जीवन की सुगंध के लिए उज्जैन का जो रहने वाला जो बंदा है, चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो, तो एक वो शुरू से ही उसके लिए एक तरह से संस्कृति के आराधक रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि संस्कृति में चूँकि उनका अनुराग है, शुरू से ही है, इसीलिए प्रदेश में मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद पहली बार किसी को भी, चाहे मैं ही हूँ, सांस्कृतिक सलाहकार बनाया। उसके पहले कोई सांस्कृतिक सलाहकार रहा नहीं है। और दूसरा ये कि संस्कृति में जीवन की हर चीज़, हर पहलू छिपा हुआ है, उसका एक हिस्सा है, उसके बगैर संस्कृति कुछ नहीं है। और जिसके पास जीवन की, संस्कृति की, समाज की समझ है, वही समाज के विकास के लिए निष्प्रिय भाव से और लगन के साथ कुछ कर सकता है। और डॉक्टर मोहन यादव ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए लोग उनको कल्चरल मैन ऑफ इंडिया भी कहने लगे हैं। ये पिछले 2 सालों में 2.5 साल से ऊपर हो गया। इस दौरान बहुत सारा कल्चरल क्षेत्र में आपने काम किया। सरकार के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को आप धरातल पर लाने का प्रयास किया। विक्रमादित्य का नाटक हो पूरा इतने बड़े पैमाने पर, या सदा नीरा हो, या कोई भी हो, जो भी चीज़ें, या कई लोग हैं, और अभी सिंहस्थ आने वाला है 2028 में। तो ऐसी स्थिति में आप देख नहीं रहे कि पूरा जो है प्रदेश एक सांस्कृतिक मय होता जा रहा है और लोगों में एक तरह से बाहर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हाँ, क्योंकि हम लोग इस तरह से देखते हैं कि जैसे महाकवि इकबाल एक बार कह गए थे, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो हस्ती है क्या? तो हिंदुस्तान की हस्ती भी संस्कृति है और हजारों लाखों साल की जो लेगेसी है, जो परंपरा है, वही हमारी शक्ति है। और दूसरा, डॉक्टर मोहन यादव के रहते मैं सोचता हूँ कि चूँकि उनका संस्कृति के साथ एक बड़ा प्रेम है, तो न केवल उज्जैन, न केवल भोपाल, न केवल जबलपुर या रीवा, क्योंकि ये जो सारा परिक्षेत्र जो है ये नर्मदा के आंचल में है। और ये हमारी सौभाग्य की बात है कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो दुनिया की प्राचीनतम नदियों में से एक है। आधुनिक विज्ञान अभी 10 करोड़ साल तक पहुंचा है कि नर्मदा की उम्र नापने के लिए। हमारा जो आख्यान बताता है, हमारी जो पुरातन परंपराएं बताती हैं कि कम से कम नर्मदा के अस्तित्व में आने के 150 करोड़ साल की उम्र होना चाहिए। तो इन 150 करोड़ साल में या 10 करोड़ साल में मध्य प्रदेश के अंचल में तमाम क्षेत्रों में क्या क्या बना, क्या क्या बिगड़ा। जनजाति समाज भी है, तमाम सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं। और जैसे अब जाके होने लगा, नहीं तो 4-5 साल पहले तक तो ये माना जाता था कि प्रिमिटिव मैन ऑफ द वर्ल्ड अफ्रीका को माना जाता था। अब बहुत सारे जो एविडेंस मिले हैं, चाहे डायनासोर के अंडे हों, डायनासोर के विषय हों, उनके कंकाल हों, या
मनुष्यों की खोपड़ी हों, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अवशेष अब मध्य प्रदेश में मिले हैं, जिनकी उम्र जो है कोई 20 लाख साल बता रहा है, कोई 10 लाख साल बता रहा है। तो ये सब भी हुआ है। तो ये सब और इसका संबंध फिर में वो जो है सिम्मस्थ, जी क्योंकि एक तरह से गंगा की जो संस्कृति है उसके बारे में बात हुई, होना भी चाहिए, लेकिन नर्मदा के अंचल में भी जो हुआ है, मध्य प्रदेश के ने जिन संस्कृति और सभ्यता का विकास किया है, तो सिम्मस्थ हमारे लिए एक ऐसा माध्यम होगा जब हम हमारी जो संस्कृति है उसका एक जो रॉनेस है या उसके बारे में समाज को कम से कम जानकारी है, वो हम समाज के सामने लेके आएंगे। क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश वो भूमि है जिसमें तमाम जो हमारे गौरव चरित्र हैं, महादेव हैं तो उनका संबंध जुड़ता है कि नर्मदा उनकी बेटी है, राम हैं वो चित्रकूट में आके 11 साल 11.5 साल रहते हैं और श्री राम बनते हैं, और जनजाति समाज और नदियों के जीवन के लिए, उनके संरक्षण के लिए वो काम करते हैं। वो बड़ा विषय है जिस पर विस्तार से बात भी हो सकती है। कृष्ण है जो श्री कृष्ण बनते हैं मध्य प्रदेश आकर, शंकर है आचार्य शंकर यहाँ बनते हैं, कालड़ी केरल से वो आते हैं, दत्तात्रेय हैं, परशुराम हैं, महर्षि अत्रि हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये प्रदेश जो है सबकी पावन भूमि रही है, लेकिन पावन भूमि के साथ साथ ये साधना का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अगरबत्ती और आहुति कुछ दे रहे हैं, सब हैं। तमाम क्षेत्रों का जो विकास है उसको करने के लिए, जैसे अत्रि ऋषि हैं तो मंदाकिनी जो नदी है उसको जीवन देने के लिए उनको श्रेय जाता है, शिप्रा के लिए भी उनका संबंध जुड़ता है। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं उसके बारे में जानकारी समाज को होना चाहिए। और एक और बड़ी बात, मानव सभ्यता के विकास के लिए मध्य प्रदेश का एक अद्भुत संबंध रहा है, या जिसको कहते हैं रेयर रिश्ता है। आख्यान बताते हैं कि महर्षि कश्यप जो लगभग हम सबके माई बाप हैं, हम सब, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो देवता हों, चाहे फिर वो राक्षस हों, वनस्पतियाँ हों, जीव जंतु हों, सब के प्रजापति जो हैं वो महर्षि कश्यप हैं। वो भी कश्मीर से चलकर अपने संतानों, माने संतान मतलब असुर भी उनके संतान हैं, तो उनके कारण परेशान होकर वो नर्मदा के अंचल में आए अदिति के साथ, और इंद्र के जन्म का संबंध भी मध्य प्रदेश से जुड़ता है। देवासुर संग्राम 13 हुए हैं, 13 में से 3 की जो भूमि वो मध्य प्रदेश रही है। जैसा कि विज्ञान बताता है कि करोड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले विंध्याचल के नीचे का जो भूभाग है वो संयोग से जलमग्न था, समुद्र था। तो समुद्र मंथन की कथा वो वहाँ से जुड़ती है। बलि का जो विषय है, राजा बलि का, जिसको हम वामन अवतार के कारण हम जानते हैं कि वो पाताल में या रसातल में भेजे गए, सुतल लोक में भेजे गए, उनका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। वामन अवतार, उनका यात्रा पथ और उनका सब कुछ जानकारी यहाँ मिलती है। ऐसे 2500 प्रसंग हैं जिसको अब समय आ गया है कि इन सबको हमको समाज के सामने लाना चाहिए। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारा समय है, भारत का समय है, इसमें एक चीज़ मैं विनम्रता के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि अब ये जो समय है ये मध्य प्रदेश का भी समय है कि हम हमारी संस्कृति की ताकत को पहचानें, हमारी सभ्यता की ताकत को पहचानें और लोक समाज को हम ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।